हे हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती डांस चल रहा है क्योंकि आज है सेलिब्रेशन बर्थडे पार्टी का। ये देखिए आप, इसमें क्या आपको लग रहा है, देख के कैसा लग रहा है बताइए, आप सच बताइए। क्या हार्ट शेप दी हमने, क्या इसकी आउटिंग, क्या इनसाइड में वो क्या कहते हैं रोज़ पेटल्स डाले हैं और नाइट व्यूज़ का ऐसा था। देखिए इसके ऊपर साइड में लाइटें लगी थी तो फैन से बुझ गई ना, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब हमने देखा था, जैसे फ़ैन चलाया सब लोग इकट्ठे हो गए तो ये फिर बुझ गई। और हम बर्थडे में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से हमने देखिए इसमें फीलिंग करी है, ग्रीन पेटल्स डाले हैं उसके लीव्स के, और साथ में अंदर रोज़ पेटल्स डाले हैं पानी को और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें इसमें। और खुशबू ऐसी आ रही है ना कि मन कर रहा है कि इसी कमरे में रहें। जैसे हमने ये रोज़ पेटल्स खोले और इस पर डाले और इसके अंदर बस ऐसा लग रहा है कि हम रोज़ गुलाबों की खुशबू के बीच में खो गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और साथ साथ देखिए मीना ने डांस शुरू कर दिया है। डेकोरेशन करने के साथ साथ हम पूरी मौज मस्ती कर रहे हैं, फीलिंग अभी से करने लगे हैं। सुबह से हम तैयारी पे लग गए 11-12 बजे से ही, और रात तक हमारा चलता रहा लगभग ऐसी सेम टाइम 11-12 बजे तक। तो मीना ने यहाँ पे पूरा डांस एंजॉय किया है और डेकोरेशन भी हमने चिरपुट की है पूरे घर पर ऊपर नीचे। और मतलब अच्छी फीलिंग आ रही थी कि कैसे हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिन से ही लग रहा था कि हम जो भी कर रहे हैं हम इसे एंजॉय करते हुए करते हैं, ताकि हमें मतलब बर्थडे तो शाम को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन दिन से ही जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे हम बना रहे हैं, वो दिल से अच्छा बने, अच्छा डेकोरेट हो और हम मौज अच्छे से कर पाएँ, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी बर्थडे है, अभी तो हम म्यूज़िक डाल नहीं सकते, इसलिए पता भी नहीं चल रहा होगा क्या चल रहा है। लेकिन जो भी है हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया, एक एक बैलून को बांधते हुए, डांस करते हुए। और बीच बीच में मीना ही फुला पाती है बैलून, मैं तो बिल्कुल फुला नहीं पाती हूँ। और ये वैसे भी ये सब करने का एक ही रीज़न होता है कि हम अपने अंदर खुश रहें, हैप्पी रहें ऑल टाइम। मतलब आदमी को खुश रहने के कुछ न कुछ बहाने सेलिब्रेशन के निकाल ही लेने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। इसलिए हम हमेशा अपने बर्थडे को ज़्यादातर इंजॉय ही करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, कभी बाहर जाकर और कभी घर पर सेलिब्रेट करके, और कभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जैसे भी हमें मतलब सूट होता है कि अभी किसका बर्थडे है, किसके टाइम कहाँ जाए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसी तैयारी करनी पड़ती है घर पर, और आप भी क्या इसी तरह एंजॉय कर पाते हैं या करना चाहते हैं? हमें भी कमेंट करके बताइए अपनी फीलिंग को कि आप कैसे एंजॉय करना चाहते हैं, कैसे करते हैं। और हमारी तरह मौज मस्ती डांस करते रहते हैं क्या? हम थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा करके नाचते रहते हैं, और मुझे डांस आए या ना आए मैं नाच लेती हूँ, बस जैसे भी आए। बर्थडे जिसका भी हो, पर मुझे ये फीलिंग आती है कि मेरा ही बर्थडे है, और जैसे भी घर पे है मतलब मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे हमारे घर में कुछ लोग हैं, जैसे मैं कभी कभी फादर का करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ करते हैं हमारे लिए। तो मतलब हम उनका सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ यूनिक सा, कुछ थोड़ा सा, पर वो एक सिंपलिसिटी चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये सब ना करो, अगर करो भी तो मैक्सिमम केक तक लिमिट रखते हो, और हम और थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं होता है। लेकिन हम हर बर्थडे को अपना बर्थडे समझ के सबके बर्थडे में एंजॉय करते हैं, बहुत ही मज़े से, बहुत ज़्यादा। तो ये फुतक रही है, इसे तो बहुत मज़े आ रहे हैं और हाथ खड़ा कर रही है। तो देखो अब ये इधर को घुमाते हुए अब आगे चलेगी। और अब देखिए, अब मेरा डांस देखिए, अब मैंने किया है तो मैंने कहा भरपाई कर लूँ। ट्राई करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एंजॉय करने वाले कम होते हैं। तो यहाँ पर सब एंजॉय चल रहा है गाइस। अब देखिए मीना तो नॉन स्टॉप करने पे ही लगी है डांस,
बस हम म्यूज़िक नहीं बजा पा रहे हैं, नहीं तो आपको रियलिटी पता चलती कौन सा गाना चल रहा है। बस कहीं पे भी खड़े होके यही काम है कि मस्ती मौज, बस घर पे लोग इधर उधर चले जाएं और बस उसके बाद हम नाचना शुरू हो गए। बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही है मीना यहाँ पर डांस के, बाप रे कितना मज़े कर रही है। तो मैं भी कहाँ चुप रहने वाली थी। मैं भी आ गई यहाँ पर फुदकने के लिए साथ में मीना के, और पूरी मस्ती जोश, ऐसा लग रहा है कि बस आज हम शादी में गए हैं कहीं। ये अब यहाँ ऊपर वाले रूम में भी हमने ऐसे डेकोरेशन की थी। अरे यार ये पेटल्स ना थोड़ी सूख गए थे क्योंकि ये थोड़ा पहले कर दिया था ना डेकोरेशन, तो जो वो रियलिटी थी वो थोड़ा छिप गई क्योंकि वो सूख गया। हमें पानी का भी स्प्रे नहीं किया, कुछ नहीं, वरना ये बहुत ही खूबसूरत है, पर खुशबू बहुत थी। अब निक्कू भी स्कूल से घर आया तो हमने उससे पूछा कि तुझे कैसा लग रहा है। कहता बहुत बेकार, क्योंकि तुम दूसरे दिन तो मारना शुरू कर दोगे, आज सजा के रखा हुआ घर को और अभी मुझे परेशान कर रहे हो, पूछ रहे हो कि कैसा लग रहा है। अभी तो मेरी बारे में बात कर रहे हो, बाद में मुझे पीटते रहते हो। यार मम्मी भाई लोग भाभी लोग आ रहे थे तो उन्होंने आने में टाइम लगा दिया, तो तब तक हमने क्या किया कि मौसी के कज़न्स के बच्चे बुलाए हुए थे, उन्हें खिलाना शुरू कर दिया और थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए फ़ोटो वोटो, पहले ही केक काट, मतलब पहले ही फ़ोटो वोटो वो खाना वाना शुरू कर दिया। सब लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो खींची, बाद में हम लोगों ने केक काट लिया था। ये देखिए जितनी भी डेकोरेशन की थी उसको सरप्राइज देने के लिए की थी। इन्होंने खिड़की से पहले ही डेकोरेशन बाहर से देख ली थी निक्कू ने, और बाद में क्या किया कि हमने यहाँ पर डेकोरेशन करने के बाद इसको लाए और हमने कहा चलो कैंडल बुझाओ, तो उसने साइड की जो बॉर्डर की कैंडल थी वो बुझानी शुरू करी। उसके चक्कर में पूरी फूंक मार के सारे पेटल्स लीव्स उड़ाना शुरू कर दिया। तो सभी लोगों ने ताली वाली बजा के निक्कू का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। निक्कू ने भी खुद के लिए खुद का तालियां बजा के पेटल्स फूंक से सारी उड़ा उड़ा के और अपना बर्थडे का केक अच्छे से कटवा दिया। और एक मेन बात है कि जब भी केक कटता मैं गायब रहती हूँ, मैं बाद में पीछे से आती हूँ, मुझे तब पता चलता है लोगों ने केक काट दिया होता है, क्योंकि ये सब जल्दी पे ही काट लेते हैं केक को भी। तो पर जैसे भी अल्टीमेटली बहुत ही मज़ा आया। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छी लगी हमारी डेकोरेशन, हमारा ये जो प्यार से बना हुआ सब कुछ, ये देखिए फूंक मार के सारा वो उड़ा उड़ा के कैसा कर दिया। इसके बाद सब ने देखा कि सब कुछ तो चेंज हो गया है, अब बचा ही क्या है। तो सब लोगों ने बोला कि चलो हम अब नीचे दूसरे रूम में जाके सेलिब्रेट कर लेते हैं। नीचे केक कट ही गया है, अब सब में बंटना बाकी है, तो हम इसे उठा के सारा केक वेक नीचे लेके गए, अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह, और वहाँ पर हमने एंजॉय किया। हंसी भी बहुत ही आ रही थी कि देखो भाई जहाँ सजाया था केक काटने के, सोचे वहाँ पर हाल क्या हो गया। पर अल्टीमेटली जाना नीचे ही था, तो आ गए हम फिर नीचे। मेरे साथ सोएंगे ये तीनों, वैसे भी पिल्लों को भगवान देखो, और वो किट्टी, अरे तू कितने का है? साला रेड रेड 100 रुपए का तो चीज है, तो क्या हुआ, मेरे प्यार से दिया ना। भाई बच्चों को कुछ भी दे दो मन नहीं भरता। नानी ने भी पैसे निकाल लिए हैं, कहता है कि कम है। और फिर मीना क्या कह रही है डांस करते हैं कि मम्मी मेरे ऊपर घुमाओ पैसे, मुझे दो ये पैसे। और नाच रही है इस चक्कर में और भी ज़्यादा कि ये पैसे मुझे चाहिए। लेकिन जिसका बर्थडे है ना उसको तो ये टेंशन हो रही कि ये भी कम है, मुझे और दो। इतना लालच हो गया है बच्चों को भी पैसों का, बड़ी मुश्किल है। और उसकी एक जिद थी कि मेरे लिए साइकिल लेके आओ, क्योंकि ऑलरेडी 2 साइकिल घर पे है। कभी बोलता है ये गियर वाली नहीं है, हमने कुछ एक साइकिल के गियर निकलवा दिए थे ना, इसलिए। और एक को बोलता है बहुत भारी है, तो डिमांड उसकी साइकिल की है। बट हम कितना एंजॉय कर रहे हैं आप देख पा रहे हो, और बहुत ही मौज मस्ती कर रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है
कि मन कर रहा है कि नाचते रहें, और बहुत देर तक हम नाचते रहे। हमारी मम्मी भी बहुत नाचने की शौकीन है और उनका भी बहुत मन करता है नाचने का, पर हम कैमरे के चक्कर में एक ही जगह में आके नाच रहे हैं ताकि हम कैमरे में दिख जाएं बीच बीच में। और अभी निधि का डांस देखेंगे आप, बहुत ही मज़ेदार। ये देखो मीना ने एक आध नोट ले ही लिए हैं उसमें से जो निक्कू को मिलने वाले नोट थे उनमें से। तो जैसे भी है मम्मा ने हमें दे ही दिया है, बहुत ही मज़ेदार है जो भी है। और मम्मी भी ये सोच रही है कि मैं ये पैसे निक्कू को दूँ, मीना छीनने की बहुत कोशिश कर रही है। ये लो, निक्कू ने ऐसा झपटा मारा नानी के ऊपर, पैसे की लड़ाई हो रही है गाइस बहुत ज़्यादा। इसी तरह हमारा बर्थडे का सेकंड पार्ट भी है, आप इसे देखिएगा। थोड़ा बहुत उसमें डांस करके दिखाया हुआ है सब लोगों ने, निधि का डांस देखना गाइस। और हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमें फॉलो करना मत भूलना। हमें कमेंट करना कैसा लगा। थैंक यू।